हमारी महिलाओं ने बहादुरी की इंतहा कर दी संविधान बचाने के लिए। गोली मार लो, वोट देने जाऊंगी। इससे ज़्यादा कोई बड़ा काम होगा देश में? कुछ नहीं है इससे बड़ा। ये निष्पक्ष चुनाव होना ही संविधान के लिए सबसे ज़रूरी है। संविधान को बचाने का सबसे अहम काम ही ये है। संविधान को सबसे बड़ा खतरा और हर बीमारी की जड़ जो है, आरएसएस और बीजेपी के हाथ में जो ताकत आने की जड़ है, वो है ये चुनाव में चोरी करने की मशीनें। नहीं, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है और हम लोगों की मेहनत रंग लाई, और इसके लिए मैं उन सब का धन्यवाद भी करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने 26 नवंबर को, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान दिवस के दिन ये ऐलान किया है कि हम सब मिलके किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव कराएं। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आंदोलन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज ना डरें। सड़कों पे आंदोलन भी होगा और राहुल गांधी जी अगर उसे लीड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी। कुंदरकी और यूपी के जो सारे बाई इलेक्शन है, इस बात का सबूत है सबसे बड़ा कि धांधली मशीनों के द्वारा होती है, बाकी सब बहानेबाजी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा हैं, जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन भी चला रहे हैं और ईवीएम को लेकर एक बड़ा इन्होंने काम किया है, लगातार उसमें लगे रहते हैं। उसको लेकर के कानूनी लड़ाई भी इनके ज़रिए लगातार जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ईवीएम को लेकर के जो फैसले दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं निराशा हाथ ज़रूर लगी है, लेकिन कोशिश के बाद आज एक ऐसी खबर आई, पॉजिटिव खबर आई कि विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि वो लगातार ईवीएम का विरोध करेगी और लोकल लेवल पर जाकर के ईवीएम का विरोध शुरू किया जाएगा। खासतौर से महाराष्ट्र इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है और उसमें जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, एक कैंडिडेट उद्धव ठाकरे के सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार में 4 वोट हैं, लेकिन उनको ईवीएम में सिर्फ 2 वोट दिखाए हैं, जिसके बाद ये बात साबित हो गई है, पूरी तरह से सिद्ध हो गई है कि बहुत बड़ा मैनिपुलेशन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अभी 2 दिन से जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं कि जो वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री थे उनसे रिज़ाइन ले लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप टूट करके आए थे, शिवसेना के और एनसीपी के, उन ग्रुपों में भी दोनों में अब बेचैनी नज़र आ रही है, क्योंकि उनका इस्तेमाल किया मोदी जी ने और अब उनको फेंक दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे महमूद पराचा साहब? एक बड़ा ऐलान आज सामने आया है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि हम इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे बूथ लेवल पर। नहीं, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है और हम लोगों की मेहनत रंग लाई, और इसके लिए मैं उन सब का धन्यवाद भी करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने 26 नवंबर को, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान दिवस के दिन ये ऐलान किया, क्योंकि ये निष्पक्ष चुनाव होना ही संविधान के लिए सबसे ज़रूरी है। संविधान को बचाने का सबसे अहम काम ही ये है, और संविधान को सबसे बड़ा खतरा और हर बीमारी की जड़ जो है, आरएसएस और बीजेपी के हाथ में जो ताकत आने की जड़ है, वो है ये चुनाव में चोरी करने की मशीनें। तो अगर उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पॉलिटिकल नामो निशान भी देश में नहीं रहेगा। उनकी 1984 जैसी 2 सीटों तक हालत पहुंच जाएगी, क्योंकि देश की जनता इतनी ज़्यादा उनके गंदे घिनौने कारनामों से परेशान और खस्ता हाल है। लेकिन अब इस लड़ाई में जो 5 जनवरी से सड़कों पे मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और हमने शुरू की थी, उसमें बहुत हम लोग तन्हा भी रह गए थे। बहुत सारे हमारे साथी छोड़ के हमें चले गए, कुछ लोग थक गए, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ लोग आरएसएस और बीजेपी के दबाव में या लालच में आ गए, और बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब भी उठ गए। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग, जिसमें हमारे मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के कार्यकर्ता देवाशायम साहब, प्यारेलाल गर्ग साहब, राजू पुरलेकर साहब और इस प्रकार के जो लोग थे मजबूत, वो जुड़े रहे, देश की जनता जुड़ी रही, और आखिरकार देर से ही सही हमने 15 नवंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था 24 अकबर रोड के बाहर भी, यही कहते हुए। और अब मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितना हमारा इंटरेस्ट का काम था कि ईवीएम के खिलाफ जो लोग रोक रहे हैं उस लड़ाई को, वो ना रुके, तो वो शुरू हो गई। तो अब हम उस चीज़ को पीछे करना चाहते हैं। अब हम आगे देखना चाहते हैं कि हम सब मिलके
किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव कराएं। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आंदोलन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज ना डरें, देश की जनता उनके साथ है, मोदी जी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अमित शाह जी से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रेशर ना लें क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी है जुडिशरी के। ये भी होगा और सड़कों पे आंदोलन भी होगा और राहुल गांधी जी अगर उसे लीड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी। शरद पवार जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं हम, उद्धव ठाकरे जी का भी और मायावती जी का ख़ास तौर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को इन मशीनों का हुआ है तो वो मायावती जी की पार्टी को ही हुआ है। वो शायद कितना इस बात को हम समझ पा रही हैं या नहीं समझ पा रही, क्योंकि हमने तो डिटेल में रिसर्च किया ना, कानूनी भी, टेक्निकल भी और डेटा के माध्यम से भी। तो हमें तो ये पता है कि महाराष्ट्र में कम से कम 150 सीटों पे चुनाव रद्द किए जा सकते हैं, उसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं। अगर जैसे हरियाणा में कुछ कैंडिडेट हमारे पास आए, यूपी में आए, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हौसला रखें जनता, अब जो है ये बुरे दिन जाने वाले हैं। आरएसएस और बीजेपी की जो मुसीबत हमारे संविधान, देश और डेमोक्रेसी पे आ गई है, उसका अब चलने का टाइम आने वाला है। वो अब ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएंगे क्योंकि पेपर बैलेट को वापस लाने की जंग शुरू हो चुकी है। आपने कहा कि 150 सीटों पर चुनाव रद्द कराएंगे, तो कौन सी कोर्ट जाएंगे उसके? कम से कम जी सुप्रीम कोर्ट तो मैं खुद ही मना करता हूँ, तो मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्ट जाएगा वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंट होता है, ये साफ बात है। जो जाएगा हारेगा। एक ही केस बचा है, मैंने आपको फिर बताया, सिर्फ एक केस हाफ सर्वाइव है, वो मेरा है। तो जाना ही नहीं है। और हमारा इसलिए है क्योंकि हम इतने सारे सबूत ले गए थे कि सुप्रीम कोर्ट आउटराइट डिसमिस नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी डिसमिस किया। इतना मुश्किल काम है, लेकिन हमें रास्ते खुल गए। कल भी हमने एक बहुत अच्छा ऑर्डर लिया है अलीगढ़ की लोकसभा सीट का, जो सपा हारी थी, उसमें कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि कोई भी एक भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। सारी वीडियोग्राफी, सारी सीसीटीवी फुटेज और 17C जिसको चुनाव आयोग किसी भी तरीके से देने को तैयार नहीं थी ना, उसके भी डायरेक्शन हुए हैं, सेफ रखें। अब जनवरी की डेट लगी है, वो मिलेंगे और अलीगढ़ का चुनाव रद्द कराने के लिए पुख्ता सबूत हमारे। अभी यूपी के बाई इलेक्शन में बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं, खासतौर से मुरादाबाद की। और कोई सबूत चाहिए आपको कि कुंदरकी की सीट? और कोई सबूत चाहिए? कुंदरकी की सीट भी हारी जा सकती है क्या अगर मशीनों से ना हराई जाए तो? वो तो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दिया है मुसलमान। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं। वहाँ मौलाना सज्जाद नोमानी की अपील ने पोलराइज कर दिया। ये सब बहानेबाजी है। ये मौलाना सज्जाद नोमानी ने थोड़े बहुत पैसे ले लिए होंगे, इधर से भी और उधर से भी, लेकिन उनकी अपील से ना अपील से कोई वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है ऐसा नहीं होता ना। लेकिन उन्हें जस्टिफिकेशन करनी होती है कि ये देखो हमने पैसे बांट दिए। अब बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि 10-10 हज़ार रुपये दिए वोट खरीदने के लिए। कोई वोट नहीं दे रहा 10 हज़ार रुपये लेके भी, लेकिन 10 हज़ार रुपये दिए गए हैं। वो किस लिए दिए गए हैं? एक तो 10 हज़ार नहीं, लाखों रुपये भी दिए गए हैं बीजेपी को, अपने कार्यकर्ताओं को, जिनके माध्यम से ईवीएम में गड़बड़ी कराते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पैसे ज़्यादा मांगने शुरू कर दिए, इसलिए लाखों लाखों करोड़ का खेल हो रहा है। दूसरा, पैसे 10 हज़ार या 20 हज़ार या 25 हज़ार इसलिए दिए गए हैं कि आप पैसे लो और उंगली पे अपने निशान लगवाओ, इस बात के पैसे दिए हैं। संभाल रामपुर से बसें भर कर गई हैं वहाँ वोट डालने के लिए उधर की। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कोई वोट डालने की आवश्यकता ही नहीं है ना, कितने वोट डाल लो आप। हमारी महिलाओं ने बहादुरी की इंतहा कर दी संविधान बचाने के लिए। गोली मार लो वोट देने जाऊंगी, इससे ज़्यादा कोई बड़ा काम होगा देश में? कुछ नहीं है इससे बड़ा। संविधान और देश बचाने के लिए वोट ही माध्यम है ना किसी भी सरकार को कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रखने का। सबसे बड़ा हथियार वो है। तो ये है सलाम करने लायक महिला जो देश के संविधान को, मैं समझता हूँ किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज और हमारे किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा समझती हैं। तो ये है बात। पर मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। ये सब ड्रामेबाजी है कि हमने बी टीम खड़ी कर दी, ये खड़ी कर दी, ये खड़ी होती हैं, ये सिर्फ अब बहानेबाजी रह गई है, इनसे कुछ नहीं होता। हाँ, इनसे जो बीजेपी के काडर वोट हैं, जो संविधान के खिलाफ हैं, वो थोड़े एकजुट ज़रूर होते हैं इनकी बदतमीज़ी की बातों से, ज़बरदस्ती कि हम ये कर देंगे, मुसलमानों को बचा लेंगे या उनको ये कर देंगे और हम आवाज़ बुलंद कर देंगे। कितनी आवाज़ बुलंद करोगे? इतनी कर दी कि आसमान तक फट चुके हैं तुम्हारी आवाज़ बुलंद होने से। काम कुछ नहीं करेंगे, जाके ये संभल का केस नहीं लड़ेगा कोई भी।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव जो हैं कुंदरकी और यूपी के जो सारे बाई इलेक्शन है, इस बात का सबूत है सबसे बड़ा कि धांधली मशीनों के द्वारा होती है, बाकी सब बहानेबाजी। एक आखिरी सवाल, आज अखबारों में एक हेडिंग बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी कि जब हार जाते हैं तब चले आते हैं आप ईवीएम पर सवाल करने। ये मैंने आपको कहा ना, मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि जी बाइकआउट कर दो उनका, तो कह दिया उन्होंने, और उसी सेकंड जैसे तैयार बैठे थे ना प्रशासन यहाँ पे संभल का सर्वे करने के लिए, उसी सेकंड बीजेपी के सारे नेता और ट्रोल आर्मी ऐसे टूट पड़े जैसे नोमानी साहब के कहने से पूरा देश हिल जाएगा। तो ये नूरा कुश्ती होती है, ये उनको मटेरियल देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी जी से बड़े जो बीजेपी के वोट कंसोलिडेट कराने के जो स्टार कैंपेनर हैं वो हमारे उलेमाए सू हैं, और वो हैं जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो लेकिन उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये वो एक जस्टिफिकेशन तैयार करते हैं। तो यही वजह है, मैंने आपको बार बार इसी बात को बता रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है। मशीनों को हटा दीजिए, कोई चालबाजी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। यूपी में एक सीट नहीं जीत रही थी बीजेपी अगर मशीनों से चुनाव नहीं होते। और ये अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को अब धीरे धीरे बात समझ में आई है। हमें बहुत खुशी है कि वो उस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। अब आगे आने वाला टाइम बेशक अच्छा ही होने वाला है।